Friends, I heard today's class will be outside in nature. Who is our teacher? Maybe the squirrels are the teachers and the parrots are the monitors. And what if the monkeys join us? They will snatch my banana. No need to fear, little ones. Welcome to the classroom of nature. But where's the board? What is the lesson? Children, today's lesson is harmony. Look over there, your teachers. We are ants, small but mighty. Alone we are nothing. Together we make roads underground. Roads? Do you also have traffic jams? Only when someone drops an ice cream on the ground. Children, see, even the smallest creatures teach us that harmony exists in nature. Harmony is working together. It's so interesting. I'm excited for our next lesson. Look around. There are so many teachers awaiting your attention. I am Sunny Sun, your warm shining friend. Without me, there would be no life. Wow, so that's you who brings us new morning each day? I am Windy Wind. I bring you air to breathe. I blow to dry our clothes. So it is you who help us fly kites. Splish splash, I am Willy Water. I help the trees grow and quench your thirst. Oh, you are the one responsible for flowers in our gardens and fruits in our baskets? I am Earth, your home, your soil, your strength. So, dear children, are you enjoying your class today? Now it's time to meet one very important member of nature. Where? Who? That's you. But what can we give you? Oh, little one, that's very simple. Harmony is working together for the betterment of all. You can join us too. When you use me wisely and keep me clean, I nourish the world and never run dry. Let me flow free and I will sing through your kites. My dear children, I have seen you grow, laugh and build. You are my heart, the caretakers of this home. Yes, we will keep our home, our earth beautiful and happy. And so, all the children learn the greatest lesson. Harmony in nature, harmony with nature, together and forever. एक सुंदर सुबह थी। पास के पार्क में कुछ बच्चे खेलने आए थे। आरव, रिया, मिया, निशा और रोहन सभी खुश थे सिवाय एक के, आरव। आरव, क्या हुआ? आज फिर से उदास क्यों हो? मेरे दोस्त के पास तो बड़ी साइकिल है, मुझे भी वैसी चाहिए। मेरी साइकिल तो छोटी है। लेकिन आरव, तुम्हारी साइकिल तो बहुत सुंदर है। नहीं, मुझे उससे भी अच्छी चाहिए, तभी मुझे खुशी मिलेगी। अरे, चीजों से नहीं, असली खुशी तो मन की शांति से मिलती है। मन की शांति? वह क्या होती है? क्या वो क्रिकेट बॉल जैसी होती है जो पार्क में मिल जाए? अरे बच्चों, क्या बात चल रही है? चाचा, आरव कह रहा है कि जब तक उसे नई चीज नहीं मिलेगी वह खुश नहीं रहेगा। अरे बेटा, मन की शांति तो किसी चीज से नहीं मिलती। वह तो तब मिलती है जब हम अच्छा काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन चाचा, मेरे पास तो खिलौने, बैट, साइकिल सब है।
फिर भी दिल खुश नहीं रहता। क्योंकि तुम्हारा दिल चीजों से नहीं, सुकून से भरता है बेटा। देखो ये पेड़ पौधे, ये सब शांत हैं, खुश हैं। क्यों? क्योंकि ये बिना शिकायत किए दूसरों को छाया, ऑक्सीजन और फल देते हैं। वाह, सच में फल तो सबको खुश कर देते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, लगता है आज की क्लास पार्क में ही होगी। गुड मॉर्निंग मैम। क्या बात हो रही है? मैम, आरव कहता है कि नई चीजें मिलने से ही खुशी मिलती है। बच्चों, असली खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। जब हम दूसरे के लिए अच्छा करते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, तभी मन को शांति मिलती है। मैम, क्या सच में बिना नई चीजों के भी खुश रहा जा सकता है? हाँ बेटा, बिल्कुल। चलो आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ओह, तो मन की शांति दिल में होती है। देखो, माली चाचा को मदद चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अब देखो सबके चेहरे पर मुस्कान है। सच में अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद यही मन की शांति है। हाँ बेटा, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तब हमारा दिल हल्का और खुश हो जाता है। मन की शांति कोई चीज नहीं, एक भावना है। वो तभी मिलती है जब हम दयालु बनते हैं, जब हम धन्यवाद कहना सीखते हैं, जब हम मदद करते हैं और झगड़ा नहीं करते हैं। अब मैंने समझ लिया, सच्ची खुशी चीजों में नहीं, मन की शांति में है। बहुत बढ़िया बच्चों, यही जीवन का असली सबक है। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। सच्ची खुशी दिल में बसती है। प्राचीन समय की एक दिव्य कथा। जब देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना और धर्म की रक्षा करना। आइए देखें यह अद्भुत घटना कैसे घटी। असुरों ने हमें हरा दिया। अब हमारे पास शक्ति ही नहीं बची। स्वर्ग भी हमसे छिन गया। अब हम क्या करें? नारायण नारायण। हे देवताओं, आप सभी चिंतित दिख रहे हैं। आपकी चिंता का क्या कारण है? मुनिवर, असुरगण बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। कृपा कर इनकी शक्ति को कम करने का कोई उपाय बताएं। जब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ गई, असुर शक्तिशाली हो गए और स्वर्ग पर अधिकार कर बैठे। देवता चिंतित हुए और भगवान विष्णु से सहारा मांगा। अमृत ही उन्हें फिर से शक्ति दे सकता था, इसलिए निर्णय हुआ समुद्र मंथन होगा। हे इंद्रदेव, आप सब भगवान विष्णु के पास जाइए, वे ही आपका कल्याण करेंगे। मंदार पर्वत को मंथन का डंडा और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन शुरू होने के उपरांत पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार अर्थात एक कछुए का वेश लिया और पर्वत को अपनी मजबूत पीठ पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन में से सर्वप्रथम निकला भयंकर हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ नाम से सिद्ध हुए। दूसरे क्रम में अवतरित हुई कामधेनु अर्थात सुरभि गाय। तीसरा रत्न था उच्चैश्रवा, 7 मुखों वाला सफेद दिव्य घोड़ा। अगला रत्न था 4 दांतों वाला सफेद हाथी ऐरावत। फिर प्रकट हुआ एक अलौकिक और अनमोल रत्न, कौस्तुभ मणि। छठवां रत्न था कल्प वृक्ष, जो स्वर्ग की इच्छा पूरी करने वाला दिव्य वृक्ष था। तत्पश्चात सुंदर दिव्य नर्तकियां और अप्सराएं निकली। समुद्र मंथन में अप्सराओं के बाद आई देवी लक्ष्मी, धन, समृद्धि और भाग्य की देवी। नवम रत्न थी वारुणी देवी।
दशम रत्न प्रकट हुए अर्धचंद्रमा। फिर उत्पन्न हुआ पंचजन्य शंख। शारंग धनुष एक शक्तिशाली दिव्य धनुष जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। अंत में भगवान धन्वंतरी अर्थात देवताओं के चिकित्सक और आयुर्वेद के जनक, जो हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यह अमृत जीवन की सच्ची मिठास का प्रतीक है, जो मेहनत और एकता से मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि मिलजुल कर मेहनत करने से हर कठिनाई आसान हो जाती है।